नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघु कथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों एवं परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। समय वही है, सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी कर रहे हैं। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के बाद ही इस कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। इन लोककथाओं में हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है प्रोफेसर BL आच्छा जी की चोर और दूसरी लोककथा है श्री चित्तरंजन गोप जी की इतिहास के 2 दृश्य। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है वरिष्ठ समालोचक साहित्यकार प्रोफेसर BL आच्छा जी की लोककथा चोर। 2 दिन के प्रवास से घर लौटने की तैयारी थी। सोचा कि रास्ते में शाहजहाँपुर में अपने मित्र के यहाँ रुकते हुए निकल जाऊं। अगले दिन सुबह जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। 2 दिन जी भरकर काम किया था तो 3-4 हज़ार मिल गए थे। चोर जेब में रखकर सुरक्षित कर लिए। फिर मिठाई की दुकान पर पहुंचा, मिठाई खरीदी। दुकानदार ने मुझे मिठाई और 400 रुपये दिए। मैं हतप्रभ रह गया, पर मन में बगैर द्वंद्व मचाए और हाथों को झिझकाए मैंने रुपए ले लिए। दुकानदार को 500 रुपये का ख्याल रहा होगा। मेरे चेहरे पर दुबकी हुई खुशी थी और पैरों में आशंका भरी हुई तेज गति। जल्दी ही दुकान से स्टेशन पहुंच गया। रास्ते में मित्र के घर ही रुका, खाना खाया, बातचीत लंबी चली। फिर कपड़े बदलकर पैंट खूंटी पर टांग दी। फिर ध्यान पैंट की जेब पर गया। यूं घर विश्वास का था, पर मेरे भीतर का संशय पैंट की जेब को पास में ही रखना चाहता था। फिर भी मन में आया, घर में कौन क्या कर लेगा, यूं भी 3-4 हज़ार ही तो हैं। पर मन के किसी कोने से निकला, ये तो 3-4 हज़ार ही हैं। मिठाई की दुकान पर तो 300-400 ही थे। फिर भी बस निकलने के लिए पैरों की गति कैसे त्वरित हो गई। आशंका का एक टुकड़ा बादलों की तरह आकाश को ढक देता है। नींद में खलल पड़ने लगी। मैं उठा, पैंट की घड़ी की और तकिए के नीचे रखकर सो गया। यह थी लोककथा चोर। और अब प्रस्तुत है चित्तरंजन जी की लोककथा इतिहास के 2 दृश्य। दृश्य 1। हे दरिया दिल सुल्तान, मैं ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मंगवर्णी आपकी शरण में आया हूँ। बर्बर मंगोल मुझे खदेड़ते हुए पीछे आ रहे हैं। मेरी जान संकट में है, क्या आप मुझे शरण देंगे? पत्र पाठ सुनकर लाहौर का राज दरबार सन्न रह गया। सुल्तान इल्तुतमिश चंगेज खां के डर से कांप उठा। वह जानता था कि मंगवर्णी को शरण देने का अर्थ था
संपूर्ण राज्य का नाश। अतः उसने पत्र लिखा, हे शाह, आपको शरण देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पंजाब का जलवायु आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, अतः कोई दूसरी राह देखें। इस तरह शाह को शरण न देने के फलस्वरूप संपूर्ण राज स्वाहा होने से बच गया। दृश्य 2। हे वीर बहादुर महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक खादिम माहम शाह। सुल्तान मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान संकट में है, क्या आप मुझे शरण देंगे? हाथ जोड़कर भगोड़ा माहम शाह गिड़गिड़ा रहा था। रणथंभौर का राज दरबार सन्न था। राजा हमीर देव मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि माहम शाह को शरण देने का अर्थ था संपूर्ण राज्य का नाश। फिर भी उसने कहा, हे शाह, आप मेरे शरणार्थी हैं, आपको शरण न देकर मैं अपनी कीर्ति पर कालिख नहीं पोत सकता हूं। अंतिम सांस तक मैं आपकी रक्षा करूंगा। और इस तरह शाह को शरण देने के फलस्वरूप संपूर्ण राज्य स्वाहा हो गया। तो यह थी श्री चित्तरंजन गोप जी की लोककथा इतिहास के 2 दृश्य। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार मित्रों।